इस वीडियो में क्लास 10 आर्य सवाल की एक्सरसाइज 3A की क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप क्वेश्चन नंबर 1 जरूर देखे होंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी वही काम करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग किए थे। तो सबसे पहला काम करना क्या है कि देखना है कि छोटा कौन सा है, x के आगे लगा छोटा है या फिर y के आगे लगा छोटा है। तो जो छोटा रहेगा उसको एक ही साइड रखिएगा, बाकी सारे टर्म्स को उधर कर दीजिएगा। तो आप यहाँ देख कर बोल सकते हैं सर y में 2 लगा हुआ है, ये 3 से छोटा है, तो इसको इधर ही रखिए। ठीक है, 2y इक्वल टू क्या करेंगे, इधर 12 है पहले से, इसको 3x को उधर कर देंगे तो ये माइनस में 3x चला जाएगा। तो आप बोलिएगा सर 2y को इधर क्यों रखे, 3y को उधर क्यों कर, 3x को उधर क्यों कर दिए। बस 2 मिनट रुक जाइए, मैं उसका आंसर अभी तुरंत दूंगा। ठीक है, अब करेंगे क्या कि y को ऐसे ही रख लेंगे। तो 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा क्या। तो अब आपका आंसर कि 2y को इधर ही क्यों रखें। ठीक है, देखिए मेरा एम क्या है कि कैलकुलेशन को इजी करना, आसान करना। ठीक है, आप मुझे बताइए अगर 3x को इधर रखते हैं तो यहाँ क्या आ जाता, 3 आ जाता। अब आप मुझे बता सकते हैं 2 से डिवाइड देना ज्यादा आसान है या फिर 3 से, तो आप बोलिएगा सर 2 से। तो यही कारण है कि छोटे वाले टर्म्स को हम लोग इधर रखते हैं। आप 3x को भी इधर रख के कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, 3 से डिवाइड देना पड़ जाएगा। ठीक है, यही कारण था कि हम लोग जितना कम से कम कैलकुलेशन कर पाए मैथ्स में वही फॉर्मूला अपनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया। ठीक है, अब इधर करना क्या चाहेंगे, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, किसी को भी इधर एक साइड रखिए, आपका आंसर मिल जाएगा। हम लोग को पॉजिटिव में रखना है तो इसको इधर ही रखिए, उसको उधर कर दीजिए तो ये x पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये y माइनस में था तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, ये +1 है तो उधर जाके -1 हो जाएगा। अब करेंगे क्या, पहले इक्वेशन में कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग x और y की वैल्यूज को निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग करेंगे क्या, बारी बारी से कुछ वैल्यूज को रख के देखेंगे और देखेंगे कि मेरा एक सिंपल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे हम लोग मान के चले यहाँ पे क्या रखेंगे, x रखेंगे तो यहाँ पे y का वैल्यू आ जाएगा क्योंकि इधर x है इसलिए। ठीक है, अगर हम लोग x 0 रखें, कितना रख रहे हैं x 0, देखते हैं कि y का सिंपल नंबर मतलब वैल्यू आता है कि नहीं आता। तो यहाँ पे हम लोग 0 रख दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू क्या कर लें, 0 कर लें क्या, और बाई 2। तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये टर्म तो 0 हो गया तो ये आ जाएगा मेरे पास 6 आ जाएगा। मतलब x इक्वल टू अगर 0 रख रहे हैं तो y इक्वल टू कितना आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है। सिंपल सा मिल गया। आपको पॉइंट में नहीं लाना है, 3.6 4.6 6.2 ऐसा नहीं लाना है। ऐसा करने से क्या होगा, आपका ग्राफ थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, अब करेंगे क्या, दूसरा नंबर फाइंड करना है। तो दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए करना कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पे x इक्वल टू कितना रखे थे, 0 रखे थे ना, यहाँ पे x इक्वल टू कितना रखे थे, 0 रखेंगे। अब कुछ मत कीजिए, यहाँ पे नीचे देखिए, नीचे कितना है 2। अब या तो 0 में 2 को ऐड करके ले आइए दूसरा नंबर, या फिर 0 में 2 को सब्ट्रैक्ट करके दूसरा नंबर ले आइए। ठीक है, चलिए यहाँ पे ले आएंगे तो सबसे यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 0 में 2 को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो 2 को ऐड कर दिए। चलिए अब करेंगे क्या, मतलब अब 2x इक्वल टू 2 पे निकालेंगे तो y इक्वल टू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 12 है तो 12 रख लीजिए ऐसे ही, -3 इंटू y कितना, x कितना रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं क्या, तो यहाँ पे 2 रख लीजिए, डिवाइडेड बाई नीचे कितना है 2 है। तो यहाँ से निकालेंगे तो 12 का 12 आ जाएगा, -3 2 जा कितना 6 डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब क्या, x इक्वल टू अगर हम लोग 2 रखें तो y कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। सिंपल सा नंबर, पॉइंट में तो नहीं आ रहा है। ठीक है, यही मेरा एम है कि पॉइंट में नहीं लाना। ठीक है, चलिए अब तीसरा निकाल लेते हैं। तो तीसरे के लिए क्या कीजिए, या तो इसमें 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या तो इसमें 2 को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो -2 करेंगे तो ये पॉजिटिव में ज्यादा वैल्यू आ जाएगा, तो इसमें क्या कीजिए, इसमें 2 ऐड कर दीजिए। 2 क्यों, क्योंकि नीचे 2 आ रहा है। तो यहाँ पे कितना 4 पे निकाल लेते हैं, x इक्वल टू कितना पे निकाल रहे हैं, 4 पे निकाल रहे हैं, तो रखिए x इक्वल टू। ठीक है, तो 12 माइनस 3 इंटू क्या कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए 2 क्यों ऐड कर रहे हैं, अगर 2 ना ऐड करके 2 के बाद 3 लेते हैं तो आपका पॉइंट में आ जाता, फ्रैक्शन में आ जाता। यही कारण था कि 2 के बाद जो दूसरा नंबर आएगा 4 पे क्या आएगा, एक नंबर मिलेगा। ठीक है, परफेक्ट नंबर मिलेगा। यही कारण था कि हम लोग ये नीचे जो आ रहा है उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके दूसरा नंबर ला रहे हैं एक बार मिलने के बाद। ठीक है, चलिए नीचे 2 है तो उसको ऐसे रख लीजिए, 12 -12। ठीक है, कितना आ गया, ये मेरे पास 0 आ गया, आसान सा आ गया। ठीक है, इस इक्वेशन का ये 3 वैल्यूज आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसके लिए निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर से वही, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें तो ये सिंपल सा, इसमें कुछ तिगरम लगाना ही नहीं है। अगर y इक्वल टू हम लोग 0 पुट करें
अब बोलेगा सर इसमें y क्यों कर रहे, इसमें x क्यों किए थे? देखिए इसमें x इसलिए किए थे क्योंकि इधर साइड मेरा x था, इधर रखते हैं तो y आता, इधर मेरा देखिए इधर y है तो y का वैल्यू रखेंगे तो मेरा x है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो y इक्वल टू 0 रख दीजिए तो x कितना आ जाएगा मेरे पास, x इक्वल टू -1। ठीक है, y इक्वल टू 1 रख दीजिए, यहाँ पे 1 रखिए तो कितना x कितना आ जाएगा मेरे पास -2 आ जाएगा, सॉरी 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 रखिए यहाँ पे तो मेरे पास 0। देखिए जिनको समझने में दिक्कत ऐसे कर लीजिए। ठीक है, कितना आ गया x, 0 आ गया। तो हम लोग 2 रखते हैं, y इक्वल टू क्या रखते हैं 2, तो x कितना आ जाएगा 2 - 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बस सिंपल सा 3 वैल्यूज निकल गया। अब इसको क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, ये 3 वैल्यूज को ग्राफ पे मूव करा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ग्राफ पे मूव करा रहे हैं। चलिए ग्राफ आ गया, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन 3 वैल्यूज को रख लिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, और ग्राफ पे हम लोग इंडिकेट कर देंगे। चलिए तो नीचे रख ले, क्या नीचे ऐसे दिखने में आसान होगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करें, ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं ताकि हम लोग नंबरिंग दे सके। चलिए यहाँ पे ग्राफ को थोड़ा सा हम लोग क्या किए, बड़ा कर लिए। ठीक है, हम लोग को पता है, क्या पता है, हम लोग को पता है कि इधर x होता है, इधर x डैश, ऊपर वाला क्या होता है y होता है। तो सबसे पहले नंबरिंग यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए। इन वैल्यू को हम लोग चेंज कर सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग, ये जो नंबर आ रहे डाटा आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहाँ तक जा रहा है, y मैक्सिमम 6 तक जा रहा है, x 4 तक जा रहा है, तो यहाँ पे x 6 और 4 आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। यही मान लीजिए आपका 50 100 रहता है ऐसा, तो उसके लिए हम लोग इसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना रख लें, 3 रख लेते हैं, 4 रख लेते हैं, 5 कर लेते हैं, 6 7 8, इधर क्या कर लेते हैं -x होता है तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ज्यादा गया नहीं। ठीक है, ऊपर क्या कर लेते हैं 1, ऊपर पॉजिटिव 1 होता है, 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 7 तक रखते हैं। नीचे कितना रखते हैं -1 -2 -3, y वाला माइनस में ज्यादा गया नहीं है तो इसलिए नीचे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब जितने ये पहला वाला का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को रखकर उससे क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए यहाँ पे x कितना है 0, मतलब x में आपको कहीं नहीं जाना है, x यहीं पे 0 आ गया, मतलब x इधर उधर मूव नहीं करेगा, 0 पे ही मूव करेगा। अब कहाँ जाना है, y पे 6 जाना है, तो 0 पे रह के आप ऊपर y पॉजिटिव 6 है तो 1 2 3 4 5 6, मतलब जो मेरा पॉइंट आया यहाँ पे आया कुछ। ठीक है, क्या आ गया मेरे पास 0, x कहीं नहीं मूव किया, y कहाँ जाना है +6, तो ऊपर चल जाइए +6, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा +6 का पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देख रहे हैं, मेरे पास x इक्वल टू 2 है तो x 2 पे चल जाइए, 1 2 x 2 आ गया। y देखिए कितना है 3 है क्या, तो 2 पे जाने के बाद 3 ऊपर चल जाइए, 1 2 3 यहाँ पे आ गए, तो दूसरा पॉइंट भी हम लोग को क्या हुआ, मिल गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट मिल गया क्या। अब तीसरा क्या दिख रहा है 4 और 0, तो x पे 4 चल जाइए और y पे क्या, यहीं पे आपका जो तीसरा पॉइंट है मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, इससे होते हुए, इन 3 पॉइंट से होते हुए आप क्या कीजिएगा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिएगा। तो अब आपका आंसर यहाँ पे मिल रहा है कि अगर मेरा हम लोग 2 ही वैल्यूज को निकालते तो आपका पॉइंट कहीं भी रख दे तो आपको गलती का पता नहीं चलता। इससे क्या है, 3 पॉइंट से जब तक ये स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा तब तक आपका वो आंसर सही नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। कहाँ गया मेरा, चलिए कहाँ गया, ये रहा। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इसको, तीनों पॉइंट से होते हुए स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए ड्रॉ करते हैं। देखिए ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ अच्छे से कीजिएगा आप लोग, नहीं तो देखिए ये मेरा क्या आ गया, पहला लाइन आ गया। ठीक है, अब इसको हटा दीजिए। अब हम लोग दूसरा इक्वेशन के लिए ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, पहला लाइन आ गया, तीनों पॉइंट से होते हुए आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अब दूसरा आ जाइए, दूसरा इधर है। देखिए x इक्वल टू कितना जाना है -1, तो सबसे पहले -1 इधर आ जाइए। y कितना 0, मतलब y कहीं जा ही नहीं रहा, ऊपर नीचे नहीं जाएगा, तो ये क्या पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, क्या ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा क्या, x -1 y 0। दूसरा पॉइंट क्या है 0 और 1 है,
x कहीं नहीं मूव करेगा 0 पे और y कितना आ जाएगा 1 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे पुट कर लीजिए। अब x कितना मेरे पास 1, तो x की तरफ 1 चल जाइए। y कितना जाना है प्लस में 2, तो मेरा कुछ पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चलिए फटाफट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। चलिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इन तीनों से होते हुए। कहाँ गया ये, थोड़ा सा इसको और ऐसे करना पड़ेगा। आप लोग अच्छे से मिलाइएगा। ठीक है, देखिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ कर लिए। चलिए अब यहाँ से आप देख सकते हैं जहां पे ये कट करेगा, जहां पे आपका ग्राफ कट करेगा वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ ग्राफ देख सकते हैं, यहाँ पे ये दिख सकता है आपको x इक्वल टू कितना, x इक्वल टू 2 है क्या, यहाँ पे x इक्वल टू 2 मतलब x इक्वल टू 2 पे कट कर रहा है। y इक्वल टू कितना, y ऊपर 3 पे चल जाइए, y इक्वल टू 3, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको सजाना कैसे है, तो जितने पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं सभी का क्या कर देना, आपको नेमिंग कर देना। जैसे ये कौन सा पॉइंट था, ये मेरे पास 1 और 2 था, तो यहाँ पे 1 2 लिख लेंगे। ये मेरे पास कितना था 0 और 1 था, तो 0 1 लिख लेंगे। ये कितना था मेरे पास -1 0 था, तो -1 0 कर लेंगे। और ये कितना था 4 और 0 था, तो 4 और 0 कर लेंगे। यहाँ कितना था मेरे पास 2 और 3 था, 2 और 3 कर लेंगे। यहाँ कितना था मेरे पास 0 और 6 था, तो ऐसे इंडिकेट कर लेंगे। आपका ये क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ग्राफ से देखकर बता सकते हैं x इक्वल टू 2 आ रहा है, y इक्वल टू 3 आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। और वीडियोज के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करते रहिए, सारे क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट वहीं पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।